भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं, कर्ण तुम बहुत शक्तिशाली हो, दानवीर भी हो और दयावान भी हो, अतः मैं तुमसे ये कहता हूँ कि पांडव सब आपके दास होंगे और अर्जुन आपका रथ हाँकेगा, आपका सारथी बन के। ये सारा घटनाक्रम किस प्रकार होता है, क्यों होता है, ये सब जानने के लिए आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। महाराज ने संजय से पूछा, राजपुत्रों तथा सेवकों से घिरे हुए सूरवीरों का संहार करने वाले अप्रमेय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जब राधानंदन कर्ण को रथ पर बिठाकर हस्तिनापुर से बाहर निकल गए, तब उन्होंने उससे क्या कहा? गोविंद ने सूत पुत्र को क्या सांत्वनाएं दी? संजय, मेघ के समान गंभीर स्वर से बोलने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उस समय कर्ण से जो मधुर अथवा कठोर वचन कहा, वह सब मुझे बताओ। संजय बोले, भारत, अप्रमेय स्वरूप मधुसूदन श्री कृष्ण ने राधानंदन कर्ण से जो तीक्ष्ण, मधुर, प्रिय, धर्म सम्मत, सत्य, हितकर एवं हृदय ग्राह्य बातें क्रमश कही थी, उन सबको आप मुझसे सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, राधानंदन, तुमने वेदों के पारंगत ब्राह्मणों की उपासना की है और तत्व ज्ञान के लिए संयम नियम से रहकर दोष दृष्टि का परित्याग करके उन ब्राह्मणों से अपनी शंकाएं पूछी हैं। कर्ण, सनातन वैदिक सिद्धांत क्या है, इसे तुम अच्छी तरह जानते हो। धर्मशास्त्रों के सूक्ष्म विषयों के भी तुम परिनिष्ठ विद्वान हो। कर्ण, कन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसके दो भेद बताए जाते हैं, कानीन और सहोड़ होते हैं। जो विवाह से पहले उत्पन्न होता है वह कानीन है, और जो विवाह के पहले गर्भ में आकर विवाह के बाद उत्पन्न होता है वह सहोड़ कहलाता है। वैसे पुत्र की माता का जिसके साथ विवाह होता है, शास्त्रज्ञों ने उसी को उसका पिता बताया है। कर्ण, तुम्हारा जन्म भी इसी प्रकार हुआ है। तुम कुंती के कन्या अवस्था में उत्पन्न हुए पुत्र हो, अतः तुम भी धर्मानुसार पांडु के ही पुत्र हो। इसलिए आओ, धर्मशास्त्रों के नियम के अनुसार तुम ही राजा होोगे। पिता के पक्ष में कुंती के सभी पुत्र तुम्हारे सभी सहायक हैं और मातृपक्ष में समस्त वृष्णि वंशी तुम्हारे साथ हैं। पुरुष श्रेष्ठ, तुम अपने इन दोनों पक्षों को जान लो। तात, मेरे साथ यहाँ से चलने पर आज पांडवों को तुम्हारे विषय में ये पता चल जाए कि तुम कुंती के ही पुत्र हो और युधिष्ठिर से भी पहले तुम्हारा जन्म हुआ है। पांचों भाई पांडव, द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा किसी से परास्त न होने वाला सुभद्रा कुमार वीर अभिमन्यु, ये सभी तुम्हारे चरणों का स्पर्श करेंगे। इसके सिवा पांडवों की सहायता के लिए आए हुए समस्त राजा, राजकुमार तथा अंधक और वृष्णिवंशी के योद्धा भी तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होंगे। बहुत से राजपुत्र और राजकन्याएं तुम्हारे लिए सोने, चांदी तथा मिट्टी के बने हुए कलश, औषध समूह, सब प्रकार के बीज, संपूर्ण रत्न और लता आदि अभिषेक सामग्री लेकर आएंगे। विशुद्ध हृदय वाले द्विश्रेष्ठ द्वम्य आज तुम्हारे लिए होम करे और चारों वेदों के विद्वान ब्राह्मण तथा सदा ब्राह्मणोचित धर्म के पालन में स्थित रहने वाले पांडवों के पुरोहित द्वम्य जी भी तुम्हारा राज्य अभिषेक करें। और इसी प्रकार पांचों भाई पुरुष सिंह पांडव, द्रौपदी के पांचों पुत्र पांचाल और चेदी देश के नरेश तथा मैं, ये सब लोग तुम्हें पृथ्वी पालक सम्राट के पद पर अभिषेक करेंगे। कठोर व्रत का पालन करने वाले धर्मपुत्र धर्मात्मा कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज होंगे, जो हाथ में श्वेत छवर लेकर तुम्हारे पीछे रथ पर बैठेंगे। और महाबली कुंती कुमार भीमसेन राज्याभिषेक होने के पश्चात तुम्हारे मस्तक पर महान श्वेत छत्र धारण करेंगे। सैकड़ों शुद्र घंटिकाओं की सुमधुर ध्वनि से युक्त व्याघ्र चर्म से आच्छादित तथा श्वेत घोड़ों से जुते हुए तुम्हारे रथ को अर्जुन सारथी बनकर हाँकेंगे और अभिमन्यु सदा तुम्हारी सेवा के लिए निकट खड़ा रहेगा। नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पांचों पुत्र पांचाल देशीय क्षत्रिय तथा महारथी शिखंडी, ये सब तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। मैं तथा समस्त अंधक और वृष्णिवंश के लोग भी तुम्हारा अनुसरण करेंगे। प्रजानाथ, दशार तथा दशार्ण कुल के समस्त क्षत्रिय तुम्हारे परिवार हो जाएंगे। महाबाहो, तुम अपने भाई पांडवों के साथ राज्य भोगो। जय होम तथा नाना प्रकार के मांगलिक कर्मों में संलग्न रहो। द्रविड़, कुंतल, आंध्र, तालचर, छुचुप तथा वेणुप देश के लोग तुम्हारे अग्रगामी सेवक हो। सूत, मागध और वंदीजन नाना प्रकार के स्तुतियों द्वारा तुम्हारा यशोगान करे और पांडव लोग महाराज वसुसेन कर्ण की विजय घोषित कर दे।
कुंती कुमार, नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति तुम अपने अन्य भाइयों से घिरे रहकर राज्य का पालन और कुंती को आनंदित करो, और तुम्हारे मित्र प्रसन्न हो और शत्रुओं के मन में व्यथा हो। कर्ण, आज से अपने भाई पांडवों के साथ तुम्हारा एक अच्छे बंधु की भांति स्नेहपूर्ण बर्ताव हो। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसका दूसरा भाग भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपके लिए दूसरा भाग जरूर लाएंगे। और आप कमेंट में ये भी बताना न भूलें कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपने लाइक तो कर ही दिया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए।